तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बीके सुपर ट्रिक में। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 10 मैथ का चैप्टर है द्विघात समीकरण। उससे एक बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अगर आप 2027 में कक्षा 10 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप जरूर जो है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया किसी त्रिभुज के कोण, कोई त्रिभुज है उसके जो कोण है एक्स अंश वाई अंश तथा 40 अंश हैं। कोई आपका त्रिभुज है उसके जो कोण है एक्स अंश वाई अंश तथा 40 अंश है। तो चलिए इसको समझते चलें। एक त्रिभुज है, आपको पता ही होगा कि त्रिभुज में कुल कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। एक कोण मान लेते हैं हम एक्स अंश, दूसरा क्या है आपका वाई अंश, तीसरा कितना है 40 अंश। यह पहली बात कह रहा है। इसके बाद क्या कह रहा है कि दोनों कोणों एक्स अंश और यानी तथा वाई अंश का अंतर 30 अंश है। माने एक्स अंश और वाई अंश का अंतर कितना है? 30 अंश है। अंतर का मतलब होता है घटाना, सीधा सीधा। एक्स अंश से हम क्या कर रहे हैं? अगर वाई अंश को घटा रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? 30 अंश आ जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो हमसे क्या रहा, पूछा क्या है कि एक्स अंश और वाई अंश के मान ज्ञात कीजिए। माने ये जो एक्स अंश है और वाई अंश है इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना। चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते। कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो लिखेंगे कि किसी त्रिभुज के कोण एक्स अंश वाई अंश तथा 40 अंश है। क्योंकि पेपर में आपको केवल क्या लिखना है? आंसर लिखना है, तो प्रश्न भी स्पष्ट होना चाहिए। तो किसी त्रिभुज के कोण कितने दिए गए हैं? एक्स अंश वाई अंश तथा 40 अंश है। तो आप लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार तो पहले प्रश्न के अनुसार कह क्या रहा है उसी को क्या किया जाएगा? लिख दिया जाएगा। तो पहले प्रश्न के अनुसार इसमें कह रहा है कि एक्स अंश माने तीनों जो कोण है वह क्या है? एक्स अंश है, वाई अंश है और 40 अंश है। तो आपको पता ही होगा जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यानी एक्स अंश प्लस वाई अंश प्लस 40 अंश बराबर आपका क्या हो जाएगा? 180 अंश। आप बगल में लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना अंश होता है? 180 अंश होता है। तो जिसके अनुसार यह त्रिभुज के जो 3 कोण दिए गए हैं इन तीनों कोणों का योग किसके बराबर हो गया? 180 अंश के बराबर हो गया। चलिए यहां तक तो बात क्लियर हो गई। प्लस है, दाईं तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। एक्स अंश प्लस वाई अंश बराबर 180 अंश माइनस 40 अंश। तो एक्स अंश प्लस वाई अंश बराबर 180 से 40 जाएगा आपका 140 अंश। यह समीकरण आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसके बाद हमसे क्या करा है कि दोनों कोणों एक्स अंश और वाई अंश का अंतर कितना है? 30 अंश है। तो यहां आप लिखेंगे द्वितीय
प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार माने दूसरे प्रश्न के अनुसार हमसे कह क्या रहा है, तो यही कह रहा है कि जो x अंश है और y अंश का अंतर कितना है, तो x अंश y अंश का अंतर आपका 30 अंश है। तो हम क्या करेंगे कि x अंश से हम y अंश को घटा लेंगे, तो हमारा कितना दे रहा है, 30 दे रहा है। यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत ना हो। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया है, तो हमारे पास दो समीकरण हो गए। पहला समीकरण है x अंश प्लस y अंश बराबर 140, तो यहां लिख दे रहे हैं x अंश प्लस y अंश बराबर 140 अंश। हमारा यह क्या है, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण 2 ऊपर दिया गया है। तो अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमें x अंश और y अंश का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आप देखेंगे एक ठो प्लस दिया गया है, एक ठो माइनस दिया गया है, तो क्यों ना हम विलोपन विधि द्वारा इसको क्या करें, सॉल्व कर लें। तो लिखेंगे समीकरण, प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन आपका विलोपन सही रहेगा। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरण को क्या कर दिया जाएगा, आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ का नियम आपको पता होगा कि बायां साइड यानी बायां पक्ष बाएं पक्ष में और दायां पक्ष दाएं पक्ष में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, बायां पक्ष पहले समीकरण का और बायां पक्ष दूसरे समीकरण का। तो पहले समीकरण का बायां पक्ष क्या है, x अंश प्लस y अंश, यह पहले समीकरण का बायां पक्ष हो गया। अब दूसरे समीकरण का बायां पक्ष क्या है आपका, x अंश माइनस y अंश। इन्हें क्या करना है, आपस में जोड़ना है, तो प्लस लगा देंगे, x अंश माइनस y अंश बराबर। अब क्या करेंगे, बायां पक्ष तो आपस में जुड़ गए, दोनों का दायां पक्ष आपस में जोड़ लेंगे। पहले समीकरण का दायां पक्ष 140 अंश प्लस दूसरे समीकरण का दायां पक्ष क्या हो गया आपका, 30 अंश हो जाएगा। अब देखिए यहां प्लस y है, यहां माइनस y है, दोनों का सेवा समाप्त हो जाएगा। यहां x अंश है, यहां भी क्या है, x अंश है। तो x कितने x हो जाएंगे, 2x अंश बराबर 140 और 30 170 अंश। अब देखिए दो गुणा में है, दाएं तरफ जाएगा आपका भाग हो जाएगा। तो x अंश बराबर 170 अंश अपान 2, इसको भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 2 25 10 यानी 85 अंश। तो x बराबर कितने अंश आ गया आपका, 85 अंश। x का तो मान निकल गया भाई। अब हमें चाहिए किसका मान, y का मान चाहिए। तो इसी x बराबर 85 अंश को चाहे आप समीकरण 1 में रखिए तो भी वही मान आएगा, या समीकरण आप 2 में रखिए तो भी वही मान आएगा। हम किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, x के वैल्यू के x के मान को रख दिया जाएगा। तो x का मान कितना, 85 अंश है। तो x प्लस y अंश है, सॉरी, तो x का मान कितना रखना है, हमें 85 रखना है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 85 लिख देंगे। तो 85 अंश प्लस आपका क्या है, y है, y अंश बराबर राइट साइड में आपका क्या है, 140 अंश है। तो 140 अंश। अब देखेंगे 85 जो है बाएं साइड आपका क्या है, प्लस में है, इसको राइट साइड भेज देंगे। तो y बराबर 140 माइनस 85, क्योंकि यह प्लस में है, आगे चिन्ह प्लस माना जाता है, दाएं साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर आपका हो जाएगा 140 से 85 जाए कितना हो जाएगा आपका, 85 5 90 9 5 14 55 अंश। y बराबर कितना हो जाएगा, 55 अंश। यानी तो आप लिखेंगे यहां पर कि x अंश
बराबर 85 अंश, y अंश बराबर 55 अंश, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि हमसे x अंश और किसका मान पूछा था, y अंश का मान पूछा था। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से भली भांति समझ गए होंगे। तो अगर आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई समस्या है, आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।